वेलकम टू लेक्चर 7। आज एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और टाइम मिला तो मी का पहला क्वेश्चन कराएंगे। इन तीनों क्वेश्चन में हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 6th है z इज इक्वल टू -3। इसको लिख सकते हैं हम लोग -3 प्लस 0i। तो यहां से a मतलब रियल पार्ट ऑफ z क्या है -3 और b इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो i में मल्टीप्लाई है वो क्या है 0। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या हो जाएगा ab -3, 0। अब आप एक बात बताइए -3, 0 ये कहां पर होगा? -3, 0 ये पॉइंट होगा। तो अगर हमें मॉड निकालना है, क्योंकि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मॉडुलस भी चाहिए और आर्गुमेंट भी चाहिए। तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है मॉड z का? √a² प्लस b²। सॉल्व करिए। a का स्क्वायर हो गया 9 और b का स्क्वायर हो गया 0। रूट लेंगे तो कितना आएगा ये 3। यही हो गया हमारा r। अब आर्गुमेंट की बात करें तो आर्गुमेंट हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसका। कैसे? रियल एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है? तो ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 और हो गया, तो मिलके कितना हो गया 180 डिग्री, मतलब पाई। तो डायरेक्ट निकाल सकते हो इसका आर्गुमेंट। अगर हमें उससे करना होगा, फॉर्मूले से ही करना होगा, तो tan थीटा क्या होता है मॉड b/a। b कितना है यहां पर 0 अपॉन -3 का मॉड 0 हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग 0, और 0 का मॉड 0 होगा। tan थीटा 0 कहां पे होता है? जब थीटा 0 होता है। अब एक तरीके से ये पॉइंट हमारा ना सेकंड में है ना थर्ड में है, ये रियल एक्सिस पे है। फॉर द टाइमिंग अगर हम सेकंड में ले भी लेते हैं तो सेकंड में थीटा क्या होता है हमारा पाई माइनस थीटा। तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा हमारा पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस 0 क्या आ गया पाई। थर्ड में नहीं लेंगे बिकॉज अभी हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां माइनस पाई आ जाएगा, माइनस पाई इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहां से भी पाई आ गया, अदरवाइज फिगर से क्लियर है पाई आ गया। तो आपका मॉडुलस भी आ गया, आर्गुमेंट भी आ गया। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r कितना आया है 3 cos पाई थीटा, मतलब यहां पर आर्गुमेंट पाई प्लस i sin पाई। ये हो गया इसका पोलर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में z दिया हुआ है √3 प्लस i। यहां पर a कितना है √3 और b i में क्या मल्टीप्लाई है 1। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या हो जाएगा ab √3, 1। ये किस क्वाड्रेंट में होगा? दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट में होगा, यहाँ पे थीटा थीटा ही रहता है। ठीक है, तो मॉड z क्या होगा √a² प्लस b²। √a का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, b का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 2। ये हो गया r। अब हमें आर्गुमेंट निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू मॉड b/a। b कितना है 1, a है √3, मॉड का मतलब उसको पॉजिटिव कर देगा 1/√3। ये बताइए tan थीटा 1/√3 कहां होता है? tan थीटा 1/√3 कहां होता है? tan 30 पे। तो थीटा आ गया 30, बट पाई के टर्म में लिखना है, पाई होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया पाई/6। और यहां पर आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा थीटा थीटा ही रहता है, तो वही थीटा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा पाई/6। तो पोलर फॉर्म क्या आ गया हमारा z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। z इज इक्वल टू r कितना आया है 2 और cos पाई/6 प्लस i sin पाई/6। क्वेश्चन नंबर 8, z दिया है सिर्फ i।
थोड़ा सा यहीं पर मैनिपुलेट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, z दिया है सिर्फ i दिया है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट नहीं है, तो ये हो गया 0 प्लस 1i। रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। 0 प्लस 1i, तो रियल पार्ट हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट i में क्या मल्टीप्लाई है 1, तो 1 i में जो चीज मल्टीप्लाई है वो i नहीं लिखते हैं। 0 प्लस 1i था, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया हमारा 0, 1। 0, 1 कहां पे होगा ये पॉइंट? 0, 1 यहां कहीं होगा। यहां पे फिर वही बात आई, ना ये फर्स्ट में है ना ये सेकंड में है, ये बीचों बीच इमेजिनरी एक्सिस पे है। ठीक है, मॉड z निकालते हैं। मॉड z हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर 0, b का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। हम डायरेक्ट देखें तो ये एंगल कितना दिख रहा है 90 डिग्री, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका आर्गुमेंट π/2 है, 90 डिग्री π/2। अगर इसी से सॉल्व करना हुआ तो ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड b बाई ए, b मतलब 1 अपॉन a मतलब 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। tan थीटा इंफिनिटी कहां पे होता है 90 डिग्री, नॉट डिफाइंड कहां होता है 90 डिग्री पे, इसको हम π/2 भी लिखते हैं। अगर हम फॉर द टाइम बीइंग फर्स्ट में मान लेते हैं तो थीटा थीटा रहता है, तो थीटा 90 π/2 ही रहेगा। सेकंड में मान लिया हमने, तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा होता है, तो पाई माइनस π/2, तब भी π/2 आएगा भाई π/2। तो आर्गुमेंट यहां से भी क्या दिख रहा है हमारा थीटा, फर्स्ट में मानते हैं तो π/2 ही आ रहा है। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r कितना है जी 1, cos π/2 प्लस i sin π/2। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी है मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1। तो यही सॉल्व कर लेते हैं। i की पावर 18 है, तो 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2, तो पावर की जगह रिमाइंडर लिख देते हैं, i की पावर 2 प्लस ये 1 अपॉन i की पावर 25 है, तो 1 अपॉन i की पावर 25 है, तो ये i की पावर -1 हो जाएगा। या आप एक काम कर सकते हो, पावर दोनों को देंगे तो 1 अपॉन i की पावर 25, तो ये i की पावर -25। इसके लिए बताया था कि 25 को तुम 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 1, तो i की पावर -1 लिखते हैं। अब -1 के लिए क्या बताया था मैंने कि पावर में 4 ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो i की पावर 3 हो जाएगा विच इज -i। ये फाइनली सॉल्व करने पर -i आ रहा है, और इस पूरे की पावर 1 अपॉन i की पावर 25 था, दोनों को 25 दिया तो 1 की पावर 1 हो जाएगा, 25 ये ऊपर जाएगा -25, 25 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 1, तो रिमाइंडर रिप्लेस कर देंगे। निगेटिव रिमाइंडर था तो हम पावर 4 ऐड कर सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि हमें 4 पॉजिटिव वैल्यूज याद है, i की पावर 1 i स्क्वायर -1, i क्यूब -i की पावर 4 1। ये सब कुछ हम सॉल्व करते हैं, पावर में +4 कर दिया अपने मन से, क्योंकि 4 होती है साइक्लिसिटी तो बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, सब पढ़ा चुका है। तो i क्यूब हो जाएगा -i होल पावर 3 क्यूब। i स्क्वायर कितना होता है -1 -i क्यूब, माइनस कॉमन लेंगे तो -1 की पावर 3 -1 1 प्लस i क्यूब, -1 लगा दीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब मतलब 1 प्लस b क्यूब मतलब i क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 1 इंटू b प्लस 3a b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर।
माइनस 1 आई क्यूब होता है माइनस आई प्लस 3i माइनस 3, आई स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 3, ये हो जाएगा -1 इंटू 1 और -3 -2, और ये हो जाएगा प्लस 2i, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2i, ये हो गया। पोलर फॉर्म पढ़ा दिया आपको। कल के लेक्चर में कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लीजिए यही दिया हुआ है, इस पर मैं 8 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, उसमें पोलर फॉर्म भी आएगा, वो सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए।